जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार श्रोताओं, मैं अभय शंकर गौड़ रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो की तरफ से आज मैं स्वागत कर रहा हूं हरदोई की मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुर्रानी। मैडम, आप महिला तो हैं ही, लेकिन महिला के साथ साथ आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो प्रशासन ने बहुत सी योजनाएं महिलाओं के कल्याण के लिए चला रखी हैं और हम देख रहे हैं अब महिला अपनी चौका चूल्हा छोड़ करके भी अपनी वो दायरा, वो लक्ष्मण रेखा पार करके और विकास की गति में एक भागीदारी अपनी दिखला रही हैं। तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका महिलाएं वास्तव में लाभ उठा रही हैं और उनको प्रगति के नए आयाम भी मिले? गौर जी, आपने बहुत अच्छी बात करी कि आजकल महिलाएं चूल्हे चौके की जो दहलीज है उसको पार करके आगे सशक्त हो रही हैं, स्वावलंबी हो रही हैं। इसी प्रयास को और सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं केवल महिलाओं को लक्षित करते हुए चलाई हैं, जिसमें से हम मुख्यतः जो देखें, सर्वप्रथम जिसका मैं स्मरण करती हूँ, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के समूह बना के उनको समूह में शक्ति का जो एक हम सुनते आए हैं हमेशा से, उसको चरितार्थ किया है। आज की डेट में हम देखें तो हमारे जनपद में 20,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह हैं और उसमें अधिकांश समूह क्रियाशील हैं और महिलाएं अपनी आजीविका को सुदृढ़ बनाने के लिए इन समूहों के माध्यम से कोई ना कोई रोजगार का माध्यम अपना रही हैं और अपने परिवार के लिए और अपने स्वयं के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए, अपने जीवन स्तर के उन्नयन के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। कई बार जनपद में हम लोगों ने प्रदर्शनियां लगाई हैं स्वयं सहायता समूह की और उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और उसमें हालांकि ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम किस समूह को लें और किसको ना लें, क्योंकि लोग इतने उत्साहित होते हैं, महिलाएं इतनी उत्साहित होती हैं कि हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करना चाहती हैं। इसी प्रकार से हम देखें आवास में सरकार की ये मंशा है कि महिलाओं को आगे रखा जाए। तो जितने भी आवास दिए जा रहे हैं 80% से अधिक आवासों को महिलाओं के नाम पे दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जो व्यक्तिगत शौचालय हैं इनको भी महिलाओं के नाम से दिया जा रहा है। गैस कनेक्शन तो आप जान ही रहे हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम से दी जा रही हैं। तो महिलाओं को हर योजना में आगे रखा जा रहा है। महिलाओं को कभी जो घर की दहलीज के अंदर रहती थी और उनको किसी दूसरे की अनुमति लेनी पड़ती थी बाहर निकलने के लिए, आज वे महिलाएं स्वयं बाहर निकल रही हैं, स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं। कई अन्य योजनाएं हैं, जैसे चिकित्सा संबंधी जननी सुरक्षा योजना है, मातृवंदन योजना है, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित उनको कुछ ना कुछ लाभ दिया जाता है। कई योजनाओं के अंतर्गत पेंशन योजनाएं जो हैं, कल्याणकारी योजनाएं, जिसमें निराश्रित महिला पेंशन एक प्रमुख योजना है, वृद्धावस्था पेंशन है। इसमें महिलाओं के खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा जा रहा है और जहां पूर्व में दर दर भटकना पड़ता था पेंशन के लिए या मैनुअली ऑफलाइन जो प्रक्रिया थी उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, ताकि किसी को भी कोई इसमें समस्या ना आए और महिलाओं को विशेषकर इधर उधर भागना ना पड़े। पहले कहा जाता था हाय अबला हमारी यही कहानी, लेकिन अब देखिए महिलाएं अब अबला नहीं रह गई, क्योंकि उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कई नए आयाम जुड़े। जैसे कि आपने बताया कि अब गैस के कनेक्शन से लेकर के अगर घर भी खरीदना होता है किसी को तो वो महिला के नाम खरीदता है, क्योंकि उसमें छूट मिलती है रजिस्ट्री में। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं उसमें भी महिलाओं को ही वरीयता दी जा रही, उस घर से महिलाओं की पहचान बनी है। ये बहुत बड़ी बात है और ये महिलाओं की जो योजनाएं आपने बनाई, इसके लिए हम आपको रेडियो जागो 90.4 FM की तरफ से मैं अभय शंकर गौड़ आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत रोचक जानकारी महिलाओं के बारे में।